हेलो साथियों, नमस्कार। हाल ही में कनाडा ने अपने विजिटर वीज़ा के अंदर कुछ परिवर्तन किए हैं। उन परिवर्तनों को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है और मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको डराने की कोशिश की जा रही है। जैसे पता नहीं अब क्या हो जाएगा, क्या हम वहाँ पर कभी जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो साथियों, इसी बात के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हम विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा क्यों लेते थे कनाडा का? या तो हम विज़िट करने के लिए जाते थे अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से या अपने किन्हीं दोस्तों से, या फिर हम टूरिस्ट बन कर के वहाँ जाते थे। दोनों ही स्थितियों के अंदर कनाडा का हमें टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लेना पड़ता था। पहले हमें ये वीज़ा जब भी हम अप्लाई करते थे तो मैक्सिमम लोगों को मल्टीपल वीज़ा मिल जाता था और 10 वर्ष तक के लिए, या जब तक कि उनका पासपोर्ट की अवधि जो है वो समाप्त नहीं हो रही है तब तक के लिए उनको वो वीज़ा मिल जाया करता था। मेरे ख्याल से लगभग 80 से 90% लोगों को इस प्रकार का 10 वर्ष का मल्टीपल वीज़ा बड़े आसानी के साथ मिल जाया करता था। तो अब क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं इसके अंदर और हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होने जा रहा है? साथियों, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप उन लोगों में से हैं, मैक्सिमम लोग उन लोगों में से हैं जिनके पास ऑलरेडी 10 वर्ष का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है, या जब तक उनका पासपोर्ट वैलिड है उस समय तक का आपके पास विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा है। तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 वर्ष का अभी भी वो विजिटर वीज़ा लगा है, वो वैलिड है, वो वैध है। उसको कनाडा गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से समाप्त करने नहीं जा रही है। यानी कि अब भी जैसे कि आप पहले जाते थे उसी प्रकार से आप अब भी बड़ी आसानी से जब आपका दिल करेगा उस समय आप टिकट लीजिए और कनाडा चले जाइए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए और या फिर घूमने फिरने के लिए। क्या परिवर्तन आया? उन 80% लोगों को जिनके पास ऑलरेडी 10 वर्ष का मल्टीपल वीज़ा उपलब्ध है, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो फ़र्क किसको पड़ रहा है? जो नए लोग अब अप्लाई करेंगे इन विजिटर वीज़ा के लिए, उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा। उनको भी इस प्रकार से डराया जा रहा है जैसे कि पता नहीं अब कभी भी उनको विजिटर वीज़ा मिल ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या जब हम पहले विजिटर वीज़ा लेते थे या हमारा जो मल्टीपल वीज़ा लगता था तो क्या हम उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते थे? क्या हम अपने फंड्स शो नहीं करते थे? सब कुछ करते थे। हमें अपना स्पॉन्सरशिप लेटर भी देना पड़ता था। तो वही सब चीज़ें दोबारा से हो रही हैं, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि पहले जो बहुत सारे लोगों को मल्टीपल वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाया करता था, अब वो आसानी नहीं रहेगी थोड़ी सी। कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स तो वही दिखाने हैं आपने, सब वही स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना है, वही अपने फंड्स के जो हैं वो कागजात दिखाने हैं, वही आपको पर्पस दिखाना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब जो वहाँ पर जो वीज़ा देने वाले हैं वो आपके पर्पस को, आपके फंड्स को ज़रा और ज़्यादा गौर करके देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे और देंगे। मल्टीपल वीज़ा अभी भी देंगे, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल वीज़ा नहीं देंगे। वो देंगे अभी भी 10 ईयर्स का भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर जो पर्पस है आपका, उसमें कितना समय लगने वाला है, उसको देख करके ही अब कनाडा जो है वो विजिटर वीज़ा अलाउ करेगा। समस्या किन लोगों के साथ है? जो वहाँ पर जो जेन्युइन विजिटर नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब हम वहाँ जा कर के विजिटर वीज़ा के ऊपर जा कर के आसानी से
$8-10 के ऊपर प्रति आवर के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को समस्या है। जेन्युइन विजिटर को तो कभी भी ना पहले समस्या थी ना अब कोई समस्या होगी। वो जो जेन्युइन विजिटर नहीं है, जो वहाँ जाता किस लिए है कि चलो जी मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के कुछ काम कर लूँगा, कुछ पैसे कमा लूँगा और इस प्रकार से जो है वो अपना कुछ खर्चा निकाल लूँगा। समस्या तो उन लोगों को दिखाई दे रही होगी। जेन्युइन विजिटर है जिसने अपने बच्चों के पास जाना है, अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, विजिट करने के लिए जाना है, उसको क्या समस्या है? अगर उसको 1 महीने का भी वीज़ा मिल रहा है तो वो जाएगा, विजिट करेगा अपने पर्पस से और वापिस आ जाएगा। तो दुखी कौन लोग हो रहे हैं? वो लोग दुखी हो रहे हैं जिन्होंने वहां जाकर के विजिटर वीज़ा पे इलीगल काम करना होता था, वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो साथियों, वो दुखी होने भी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है उसको ओबलाइज करना सबका कर्तव्य बनता है। अगर कनाडा जो है कुछ भी करेगा वो अपने देश के लोगों का भला देख करके नए नए नियम निकालेगा। उन्होंने भी ये जरूर देखा पाया कि यहाँ पर विजिटर वीज़ा के ऊपर लोग आ रहे हैं, इलीगल रूप से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को दुखी कर रहे हैं। उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो $8-10 के ऊपर पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कनाडा क्यों नहीं परिवर्तन करेगा उन नियमों के अंदर? विजिटर वीज़ा के नियमों के अंदर अवश्य परिवर्तन करेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने देश के लोगों का भला देखना है। तो उसमें बुराई भी क्या है? इंडिया के अंदर भी अगर भारतीय गवर्नमेंट, भारत सरकार कुछ नियम बनाती है तो अपने देश के लोगों के भले के लिए बनाती है। अगर कनाडा ने कोई नियम बना दिया अपने देश के भले के लिए, अपने देश के लोगों के भले के लिए, वहाँ पर रहने वाले लोगों के भले के लिए, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए, तो उसमें दुखी होने की क्या बात है? सबको मिलेगा साथियों। अब भी विजिटर वीज़ा सभी को मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है जो रह पाएगा। जो जेन्युइन विजिटर होगा उसे कोई भी सरकार नहीं रोकती, उससे भला ही होता है, उस सरकार का फ़ायदा ही होता है। हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से फंड्स ले जा करके वहाँ पर उस देश के अंदर खर्च ही करते हैं। तो सिर्फ दुखी कौन लोग हैं? जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं, जो गलत हैं, जो जेन्युइन नहीं है, वो दुखी हो रहे हैं। हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अब भी यदि आपके पास सही फंड्स हैं, सही पर्पस है, आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो ज़रूर वहाँ पर जो वीज़ा देने वाले अधिकारी हैं वो आपकी जेन्युइननेस को समझेंगे, बड़ी आसानी से समझेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। वो बस इतना फ़र्क है कि वो हो सकता है कि आपके पर्पस को देख करके उसके हिसाब से ही आपको अब वीज़ा दें। अब वो बात नहीं रही कि 10-10 साल का वीज़ा सीधा दे दिया जाता था। आपका जब दिल करता था आप उस समय चल पड़ते थे कनाडा की ओर। वो उसके अंदर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। बाकी अगर वास्तव में जेन्युइननेस आपकी 6 महीने की है, आपकी 1 महीने की है, 2 महीने की, तो उस हिसाब से आपको वीज़ा दिया जाएगा साथियों। सिर्फ ये बात है कि आपके फंड्स जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से चेक किया जाएगा। जो स्पॉन्सरशिप देने वाला व्यक्ति है उसके फंड्स को चेक किया जाएगा। थोड़ी सी उसके अंदर कठिनाई जरूर आएगी, वो सब फॉर्मेलिटीज आप पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। तो साथियों, फ़र्क क्या पड़ा? सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ा कि आपकी जेन्युइननेस को ही देख करके अब विजिटर वीज़ा दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को जो 10-10 साल का वीज़ा लगा रहे हैं और वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं, उन लोगों को अब भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा और दुखी भी सबसे ज़्यादा वही लोग हो रहे हैं। अब मेरे जैसा एक व्यक्ति है, मैं कितने दिन के लिए चला जाऊँगा वहाँ पर? मैंने काम तो करना नहीं है वहाँ पर जाकर के विजिटर वीज़ा पे, तो मैं कितने दिन के लिए जाना चाहूँगा? महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। तो उतना तो मुझे वीज़ा दिया जाएगा अगर मेरी वास्तव में उस चीज़ की जेन्युइननेस होगी। तो साथियों, कोई किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वास्तव में अपने बच्चों से मिलने जाना है तो मिलेगा आपको वीज़ा, देगी कनाडा सरकार, देगी आपको, बिल्कुल वीज़ा देगी। तो साथियों, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर सरकार को टूरिस्ट भी चाहिए होते हैं, विजिटर भी चाहिए होते हैं।
तो कनाडा को भी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अपनी इकॉनमी चलानी है। उनकी इकॉनमी भी इसी प्रकार से बहुत सारे धन उनके पास आता है जिससे कि उनकी इकॉनमी जो है वो चलती है। तो साथियों, कोई घबराइए नहीं, हर एक को वीज़ा मिलेगा। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले की तरह ही देने हैं। सिर्फ ये देखना है आपने कि वो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हो, ताकि उसके प्रभाव को देख करके आपको आसानी से जो है वो विजिटर वीज़ा मिल जाए। साथियों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।